हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था और साथ में ये भी डिस्कस कर लिया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो एक बार हम इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं। तो किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं अगर वो रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक हो, अगर जो दिया गया रिलेशन है आपके पास वो सिमेट्रिक भी हो, सेकंड वो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी अगर आप दिखा पाओ, और थर्ड और लास्ट आपके पास अगर कोई रिलेशन आपके पास क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई दिया हुआ रिलेशन है आपके पास वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उस रिलेशन को आप क्या कहते हो, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हो। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एनसीईआरटी का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमसे क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि हमें शो करना है जो रिलेशन आर हमें दिया गया है किसी सेट के ऊपर, सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और रिलेशन जो गिवन करके दिया गया है वो ये दिया गया है कि ए बी वाले पेयर आएंगे सच दैट मोड ए माइनस बी हमारे पास इवन है। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है इस सेट के ऊपर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसी में ये दूसरा पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इसे किस तरीके से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये चल रहा है, 7 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन जिस सेट के ऊपर डिफाइन करके दिया गया है उस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए, वो सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट है। और रिलेशन आपको यहाँ पर डिफाइन करके दिया गया है कि रिलेशन में क्या एलिमेंट आ रहा है, रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, पेयर आ रहे हैं बेसिकली हमारे पास ए कोमा बी टाइप के सच दैट ए माइनस बी मेरे पास क्या आता है, एक इवन नंबर आता है। ए माइनस बी मेरे पास क्या है, एक इवन नंबर आएगा। मुझे बताना है कि ये रिलेशन मेरे पास इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट हमें किसके लिए चेक करना है, मुझे चेक करना है ये रिलेशन किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें बस इतना ही चेक करना होगा कि मैं ये दिखा पाऊँ कि जैसे कि मेरे पास ये रिलेशन डिफाइन किया गया है जिस सेट के ऊपर, ये रिलेशन मेरे पास ए सेट के ऊपर डिफाइन करा गया है, तो सेट ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखती हूँ पहले रिफ्लेक्सिव की, वैसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की हुई है। तो क्या आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए मुझे चेक करना होगा कि ए कोमा ए आर में बिलोंग करे। आर मतलब जो रिलेशन दिया गया है इसके अंदर बिलोंग करे। अगर ये कंडीशन मेरी होल्ड होगी, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी, जो दिया गया रिलेशन है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, उस केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे मैंने मान लीजिए 1 लिया, 1 आपके पास जो सेट दे रखा है उसके अंदर से बिलोंग कर रहा है, और आपको अगर 1,1 आर में चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, बिकॉज जब आप चेक करोगे तो 1 - 1 का, और ये क्या लगा रखा है, इसने मोड लगा रखा है। अब इस एक बार मैं इसको बताऊं, जैसे यहाँ पर ये लिख रखा है a माइनस बी का मोड, तो इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट आएगा ना आपके पास, जो भी आपके पास आउटपुट वैल्यू आएगी वो ऑलवेज आपके पास क्या आएगी, वो ऑलवेज आपके पास क्या आएगी, वो ऑलवेज वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो आपके पास ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब आप 1 - 1 करोगे, जब यहाँ से आप 1 - 1 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। और 0 तो हमारे पास इवन नंबर ही होता है, इवन नंबर ही होता है ना, क्यों, क्योंकि 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 0, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। 2 × 0 0 ही तो आएगा, आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो 1,1 हमारे पास क्या बिलोंग कर जाएगा, आर में। तो इसी तरीके से सिमिलरली आप ये कह सकते हो, सिमिलरली आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं जो ए के अंदर बिलोंग करते हैं, अब इनमें से कोई भी एलिमेंट निकालोगे, ए कोमा ए आपके पास आर में चला जाएगा, आर में चला जाएगा ना। क्यों चला जाएगा, बिकॉज जब आप चेक करोगे तो आपको क्या देखने पे मिलेगा, a माइनस ए आपके पास 0 आएगा। तो हैंस आपके पास जो r है वो आपके पास क्या हो जाएगा, r आपके पास हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपके पास जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है उसे वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि a कोमा ए हर एलिमेंट के लिए r के अंदर बिलोंग करेगा, तो वो रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए कि क्या रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक होगा या फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या मानते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम कैसे करते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस देखी हो तो हमने क्या बात करी थी
कि अगर हमारे पास ऐसा दे रखा हो, हम कोई एलिमेंट लेकर आए ए कोमा बी, अगर वो आर में बिलोंग कर रहा हो तो मैं ये दिखा पाऊँ कि बी कोमा ए मेरा आर में बिलोंग करेगा। मतलब क्या, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इफ़ आपको क्या देखने को मिले, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ क्या रिलेशन होल्ड होता है, कि अगर ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है देन आप ये दिखा पाओ कि बी कोमा ए भी आर में बिलोंग करेगा, तो वो रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा, वो रिलेशन आपके पास कहलाएगा उस समय में सिमेट्रिक। तो आप यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलो, आप इस आर में से एक एलिमेंट लेके चलो। आपने मान लिया कि ए बी एक एलिमेंट है जो आर में बिलोंग कर रहा है, जो दिया हुआ आर है ना उसमें बिलोंग कर रहा है। अब देखो कोई भी अगर एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा तो जो इस कंडीशन को दी गई है इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो ए माइनस बी आपके पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। और जहाँ पर ए और बी ये किस सेट के एलिमेंट होंगे, ये सेट ए के एलिमेंट होंगे, लेकिन जो दी गई कंडीशन है उसे क्या कर रहे होंगे, वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब अब इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो ए माइनस बी मोड आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू एम आ जाएगा। एम हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर होगा भाई, 2 का मल्टीपल ही तो होगा, तो मैंने 2m लिख दिया। अब देखो a माइनस बी का मोड आपके पास 2m आया। और मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ कि मैं कोई भी नंबर ले लो, मैंने एक नंबर लिया 1 और एक नंबर लिया 2, 1 माइनस 2 करा आपने, आपके पास आया -1 का मोड। ये वैल्यू आपके पास आई है 1, -1 का मोड आपके पास क्या निकल कर आया है 1। आपने करा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मोड आया 1 और इसका 1 करा 1। मतलब जब मैं इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर दूँ, 1 माइनस 2 करूँ चाहे 2 माइनस 1 करूँ, आउटपुट तो हमेशा क्या आता है हमारे पास, सेम ही आता है ना, क्योंकि इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपने a माइनस बी का मोड लिखा, वो आया 2m। इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ b माइनस ए का मोड, ये भी तो आपके पास 2m ही आएगा, ये भी तो आपके पास क्या आएगा, 2m ही आएगा, क्योंकि आउटपुट पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। सो आप यहाँ से क्या कह पाओगे, b माइनस ए इसमें जा रहा है। सो मैं यहाँ से ये कह दूँ कि b कोमा ए मेरे पास r में चला जाएगा, r में चला जाएगा। आपने करा क्या था, आप एलिमेंट लेके चले थे a कोमा बी से, ए बी आप एलिमेंट लेके चले थे, सॉरी ए बी एलिमेंट लेके चले थे आर से, ए कोमा बी आपके पास ए के एलिमेंट थे। और आपने शो क्या कर दिया, आपने ये शो कर दिया कि बी कोमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। हैंस इसीलिए जो आपके पास दिया गया आर होगा, हैंस आर आपके पास क्या कहलाएगा, हैंस आपके पास आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ मैं आपके साथ बात करती हूँ, क्या ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव बनेगा, क्या ये दिया गया रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव बनेगा। तो ट्रांजिटिव बनने के लिए क्या कंडीशन होती है उसे समझते हैं। ट्रांजिटिव बनने के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि अगर a कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, b कोमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, देन a कोमा सी भी हमारे पास r में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो वो रिलेशन जो दिया गया है वो आपके पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए a कोमा बी आर में बिलोंग, हम इसको लेकर चलते हैं, मतलब मैं 2 एलिमेंट ले लेती हूँ अगेन, जैसे अभी हमने माना, तो लेट करके चलते हो कि a कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर a कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, देन वी कैन से दैट a माइनस बी हमारे पास 2m1 आएगा, वेयर m1 हमारे पास कहाँ होएगा, नेचुरल नंबर में, और a और b हमारे पास एलिमेंट होंगे सेट a के। जो सेट ए पे जिस पे आपने डिफाइन किया है ना, उधर से आप एलिमेंट लेके चलोगे। एक एलिमेंट आपने ये ले लिया, ये इक्वेशन को मान लीजिए अभी के लिए 1, और आपने लिया कि b कोमा ए आपके पास बिलोंग, b कोमा सी आपने दूसरा एलिमेंट ले लिया जो r के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर r के अंदर बिलोंग कर रहा है तो b को जब आप c में से माइनस करोगे तो एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा 2n1, वेयर n1 बिलोंग कर रहा है आपके पास नेचुरल नंबर में से, और b और c अगेन आप जिस सेट के ऊपर आपने डिफाइन किया है वहाँ से। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि a कोमा सी बिलोंग करेगा या नहीं। मुझे क्या शो करना है, a कोमा सी। तो अब उसके लिए देखिए, अगर मेरे पास, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर a कोमा सी आर में बिलोंग कराना है, यहाँ पर समझिए कि इफ़ a कोमा सी को मुझे आर में बिलोंग कराना है, देन मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि a माइनस सी, ये हमारे पास 2m1 n1 यहाँ ले लिया, मान लीजिए z1 टाइप का होना चाहिए, मतलब ये भी कोई इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो ये चीज़ होल्ड करेगी ना, उसे समझिए। अब मैं लेती हूँ, मुझे a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। a माइनस सी की वैल्यू निकालने में मेरी तरफ से कोई नंबर ऐड कर दूँ और कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें b1 ऐड कर दिया और b सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या किया है, b ही सब्ट्रैक्ट करा है और b को ही ऐड कर दिया है, ये मान लिया। अब हमारे पास वो आइडेंटिटी होती थी, आपने पढ़ रखी थी, a प्लस बी का मोड हमारे पास क्या होता था, लेस देन इक्वल टू a का मोड प्लस में b का मोड। वो आइडेंटिटी आप यहाँ लगाइए, ठीक है, वो आइडेंटिटी आप यहाँ लगाइए। मान लीजिए ये पूरी क्वांटिटी आपके पास x1 का काम कर रही है और ये पूरी क्वांटिटी आपके पास x2 का काम कर रही है। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनेगी, x1 प्लस x2 का मोड लेस देन इक्वल टू x1 का मोड मतलब a माइनस बी का मोड प्लस में x2 का मोड b माइनस सी का मोड। अब देखिए कि a माइनस बी के मोड की वैल्यू क्या है, 2m1, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लेस देन इक्वल टू 2m1, और b माइनस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2n1, तो ये क्या वैल्यू लिख दोगे, 2n1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m1 प्लस में n1, ये m1 प्लस n1 कोई और नंबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2z1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जुड़ के कोई और नेचुरल नंबर आएगा, ये आएगा। तो मतलब मैंने क्या दिखा दिया, दिस इम्प्लाइज a माइनस सी है ये लेस देन इक्वल टू 2z1। a माइनस सी का मोड किससे इक्वल है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 2z1 है, 2z1 है। तो उस केस में दैट इज हम ये कह सकते हैं कि a कोमा सी मेरे पास किस में बिलोंग कर जाएगा, r में बिलोंग कर जाएगा। आप लेके क्या चले थे, a b लेके चले थे, b c लेके चले थे, और आपने क्या दिखा दिया, a c r में बिलोंग कर रहा है। तो उधर से आप यहाँ से अब क्या कह सकते हो, हैंस आर आपके पास क्या हो जाएगा, आर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आर आपके पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, आर आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो मैंने आपके साथ क्या दिखाया, एक रिलेशन था हमारे पास, रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन मेरे पास कैसा बन रहा है, रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक भी बन रहा है और रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव भी बन रहा है। जब रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उस केस में हम क्या कह देते हैं कि आर मेरे पास कैसा रिलेशन बन जाएगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में तो हमसे यही पूछा गया था कि मुझे इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। आगे का पढ़ते हैं, अब आगे समझिए, वो ये कह रहा है हमारे से, हमें शो करना है कि जो एलिमेंट है 1 3 5, एक एलिमेंट मैंने ये सेट बना लिया, आर रिलेटेड टू ईच अदर और 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर। देखो ये इस सेट के एलिमेंट लोगे वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट लोगे वो आपस में, लेकिन अगर तुम इन दोनों को रिलेट कराओगे तो वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये मुझे और करना है इसमें, तो देखिए हम कैसे करेंगे। क्या कहा उसने, मुझे 2 सेट दिए, एक सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 3 5 है और दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट क्या है बेसिकली 2 और 4 है। अब देखिए इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट आप लेके आओ, इस सेट के 2 एलिमेंट लेकर आओ, देखो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 0। अब इसमें से मान लीजिए कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे, 3 माइनस 1 करो वो क्या आएगा 2, 5 माइनस 3 करोगे तो 2, 5 माइनस 1 करोगे तो 4। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जब इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओगे, मान लीजिए इस सेट का नाम दे देती हूँ मैं b, फॉर ऑल b बिलोंग्स, फॉर ऑल स्मॉल b मान लेती हूँ, स्मॉल b बिलोंग्स टू b, वी हैव b कोमा b किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। कि आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे बी सेट में से, बी कोमा बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये तो हमारे पास ये जो रिलेशन था ये होल्ड कर जाएगा ना। उसने कहा था हर एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहा है, यस। अब 2,4 उठाओ, 2,4 में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, आप 2 माइनस 2 उठाओगे तो 0 आएगा, अगर आपने 2,2 ही उठा लिया तो। अब आप इसमें से 2,4 उठाओ, 2,4 उठाओगे तो आपके पास एलिमेंट क्या आएगा, मोड 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो ये अगेन इवन बन रहा है तो ये अगेन आर में चला जाएगा, ठीक है। 4,2 उठाओगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा 2, तो रिलेट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें इसी के अंदर से एलिमेंट उठाओगे तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसी के अंदर एलिमेंट उठाओगे तो आपस में रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे किया कि एक इसमें से एलिमेंट उठाया और एक इसमें से एलिमेंट उठाया तो वो रिलेट नहीं करेंगे, वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप इसको मैं नाम दे देती हूँ सी, बी में से आपने उठाया 3, बी में से आपने उठाया 3 और इसमें से आपने उठाया 4, क्या ये आपस में दोनों रिलेट कर रहे हैं। जब आप 3 माइनस 4 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1, विच इज़ नॉट इवन, नॉट इक्वल टू इवन। सो
3 डज नॉट रिलेट टू 4, तो 3 4 के साथ रिलेट नहीं करेगा। यहाँ पर यही कहा था क्वेश्चन में कि अगर आप इसमें से कोई एलिमेंट उठाओगे तो आपस में रिलेट करेगा, यस कर रहा है। इसमें से कोई उठाओगे वो आपस में रिलेट करेगा। लेकिन आप एक इसमें से उठाओगे तो आपस में रिलेट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं, ध्यान से समझना है। वो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन, आपको इस सेट के ऊपर डिफाइन करके दिया गया है। ये सेट इस बार आपको दे रखा है, ए आपके पास सेट है, ए के अंदर आपके पास इंटीजर्स आ रहे हैं जो 0 से 12 तक है। 0 से 12 के इंटीजर दे रखे हैं, इन दोनों को हमें प्रूव करना है। फर्स्ट रिलेशन आपको दे रखा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। ये देखो इसके जैसा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये एक बार आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। थोड़ा बहुत बता देती हूँ, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको क्या गिवन करके दे रखा है ये समझते हैं। रिलेशन आपको क्या दिया गया है, रिलेशन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है, और जिस सेट के ऊपर डिफाइन करके दिया गया है वो सेट है आपके पास ए। इस सेट के अंदर क्या बोला गया है इसने बोला गया है कि हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं सच दैट 0 से बड़ा है सेट और हमारे पास किससे छोटा है, 12 से छोटा। 0 और 12 के बीच के एलिमेंट है। जो फर्स्ट हमारे पास है इसमें, उसमें बोला गया है कि इसके अंदर वो एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल हो किसका, 4 का। मल्टीपल किसका है बेटा, 4 का है। तो हमें देखो कैसे करना है, मल्टीपल है 4 का। तो पहले मैं चेक करती हूँ कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा अगेन, कि वही जो मैंने अभी आपके साथ डेफिनेशन बताई कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। तो आप ये देख सकते हो ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई भी एलिमेंट आप इस सेट के अंदर से लोगे, मुझे क्या देखने को मिलेगा, ए कोमा ए मेरे पास आर में बिलोंग कर रहा होगा। अब ये डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया ये समझिए। देखो जब भी आप वेन एवर आप कोई भी ए इसके अंदर से लोगे, कोई भी आप ए अंदर से इसके अंदर से लोगे, तो जब आप ए माइनस ए करोगे तो वो आएगा 0। और 0 तो हमारे पास 4 का मल्टीपल होता है ना, क्योंकि 4 इंटू 0 0 ही तो हो जाएगा, ए माइनस ए। ये आपके पास क्या आएगा, 4 का ही तो मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल ही तो होगा ये। 0/4 4 से देखो पहले इस चीज़ को समझ लो कि किसी का मल्टीपल होने से क्या मतलब है। 4 का मल्टीपल होना जो 4 की टेबल में आ रहा हो, जैसे जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा हो, जैसे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 का मल्टीपल है क्योंकि उससे डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से तो 0 भी तो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया था, अगेन उसी तरीके से करो। हम मानकर चलेंगे कि ए कोमा बी आपके पास आर में आ रहा है। अगर एक बात देखो, अगर ए कोमा बी आपके पास आर के अंदर आ रहा है तो उस केस में आपके पास क्या रिलेशन हो जाएगा भाई। अगर ए कोमा बी आपके पास आर में आ रहा होगा तो आपके पास रिलेशन क्या होल्ड होगा कि ए माइनस जो आपके पास ए माइनस बी है वो आपके पास किसका मल्टीपल बनेगा, वो आपके पास मल्टीपल बनेगा किसका, मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। दिस इज मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। नाउ देखो अब इसको कैसे सोच सकते हो आप, इसको और किस तरीके से सोच सकते हो ये समझिए। अब a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब अभी मैंने आपके साथ समझाया कि जैसे जो 4 की टेबल में आएगा, या इसको समझो जैसे 8 4 का मल्टीपल है तो 4 से डिविजिबल होगा ना a 4 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू m1 टाइप का होगा। 4 का मल्टीपल होगा तो 4 इंटू m1 टाइप का होगा, तभी तो वो डिविजिबल होगा ना। ये इस चीज़ का मतलब ये है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही हो तो। अब ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो मुझे ये शो करना होगा कि बी ए भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए समझिए, मुझे बी ए को दिखाना है। तो एक बात बताइए, मैं ए माइनस बी को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, जैसे अगर मैं इसमें से माइनस बाहर, एक बात बताइए मुझे आप, मोड एक्स की वैल्यू और मोड माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये दोनों वैल्यू सेम ही तो होती हैं। जैसे मोड 1 की वैल्यू और मोड माइनस 1 की वैल्यू आपके पास ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ये वैल्यू हमेशा सेम ही तो निकल कर आती है। इन द सेम मैनर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बनेगा, b माइनस ए बन जाएगा। आपके पास ये क्या बनेगा, b माइनस ए बन जाएगा। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, b माइनस ए, मतलब मोड a माइनस बी किसके इक्वल है, मोड b माइनस ए के। a माइनस बी मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में कहा था, ये मल्टीपल है 4 का, तो ये भी आपके पास किसका मल्टीपल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल किसका हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 4 का। दिस इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये मल्टीपल हो गया 4 का, सो
बी कोमा ए भी आपके पास आर में बिलोंग करेगा, जहाँ पर ए कोमा बी आपके पास बिलोंग कहाँ से कर रहे थे, ए से बिलोंग कर रहे थे। मतलब आप कोई भी एलिमेंट इसमें से उठाओगे तो उसका इन्वर्स भी इसके अंदर चला जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, सिंपली हैंस आर आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आर आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए हम किस तरीके से सोचेंगे। ट्रांजिटिव के लिए भी सेम इसी तरीके से सोचेंगे। हम दो एलिमेंट उठाकर चलेंगे आर में से, जैसे अभी तक हम करते आए हैं कि हम मान के चलेंगे कि ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट आप क्या ले सकते हो, बी कोमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर ए बी और सी ये तीनों के तीनों किस सेट के एलिमेंट है, ये सेट ए के अंदर के एलिमेंट है। अब यहाँ से समझिए कि ए कोमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इस दर से मैं ये कहूँ ना कि ए माइनस बी ये किसका मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल होगा 4 का। मल्टीपल किसका होगा, 4 का। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ जैसे हमने लिखे थे, ए माइनस बी को मैं 4 m1 मान लूँ, कुछ भी हो सकता है। m1 मेरे पास कोई इंटीजर होगा, एंड m1 मेरे पास कोई नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या मैं कह सकती हूँ नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए b को, और ये जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो भी हमारे पास बिलोंग करेगा। ठीक है, अब b कोमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से क्या आएगा, b माइनस सी, ये वाली चीज़ मैं दोबारा नहीं लिख रही, इज मल्टीपल 4। तो वैसे ही जैसे भी पीछे क्वेश्चन में किया था सेम, तो ये क्या हो जाएगा, 4n1 हो जाएगा। n1 बिलोंग करेगा एन नेचुरल नंबर यूनियन 0 से। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मुझे दिखाना है कि ए कोमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कोमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए तो मुझे ए माइनस सी से बात करनी चाहिए, ए माइनस सी। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें बी माइनस कर देंगे, बी ऐड कर देंगे, बी माइनस कर देंगे, बी ऐड कर देंगे, ये आएगा। अब ये मेरे पास किसका काम करेगा, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसको हम क्या मान लेंगे कुछ समय के लिए x1, और इसको हम क्या मान लेंगे कुछ समय के लिए x2, और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या लगेगी, x1 प्लस x2 का मोड वाली। तो ये हमारे पास किससे इक्वल होएगा, a माइनस बी का मोड, और ये हमारे पास किसके इक्वल होएगा, b माइनस सी का मोड। दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 4m1, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4n1। दैट इज, मैं इसको क्या लिखूंगी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये हम इसको इस मोड, हाँ ये हमारे पास यही आएगा क्योंकि हमारे पास लेस ए का मोड प्लस ए प्लस बी का मोड होता है, हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू ए का मोड प्लस बी का मोड। तो मैंने यहाँ से लिख दिया। दैट इज, मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ये वैल्यू मेरे पास 4m1 प्लस n1 इक्वल टू निकल कर आएगी। मतलब ये भी हमारे पास कोई ना कोई 4 का ही मल्टीपल निकल कर आएगा। तो हम यहाँ से कह देंगे कि a माइनस सी ये मेरे पास किसका मल्टीपल हो जाएगा, अगेन ये मेरे पास मल्टीपल हो जाएगा, दिस इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4। सो a कोमा सी भी आपके पास किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, r के अंदर बिलोंग कर जाएगा। r के अंदर बिलोंग कर जाएगा तो आप क्या कह दोगे डायरेक्टली, r आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर कोई रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली बोल सकते हो आर आपके पास किस तरीके का रिलेशन हो जाएगा, आर को आप बोल दोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। आर आप किसको बोल दोगे, आर को आप क्या कहोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन आप कह दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिए ये वाला पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये सेम ऐसा ही है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है और उसको करते हुए चलेंगे। समझिए अब इसको किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है पहले पार्ट में कि रिलेशन हमें डिफाइन करना है जो सिमेट्रिक होगा, बट वो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कि मैं वो जो रिलेशन बना रही हूँ ना, वो सेट पे बना रही हूँ, वो सेट मेरे पास है ए, इस सेट के ऊपर मैं बनाऊंगी रिलेशन 1 2 3 है, इस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट है ये, ठीक है। तो मैं रिलेशन मुझे क्या बनाना है, रिलेशन मुझे बनाना है जो मेरे पास सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो देखो मेरे को रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, जब 1 1 2 2 3 3 ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि 1 1 कर जाए, सपोज 1 1 कर जाए पर 2 2 ना करे,
3 ना करे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए, 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो उनको ना बिलोंग करवाऊँ तो वो रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बट उस रिलेशन को मुझे क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर कोई ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया 1 2 और ये 2 1। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, बहुत दुनिया भर के रिलेशन बनते हैं। तो समझिए कि ये जो रिलेशन आपने बनाया है यहाँ पर क्या है, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक तो छोड़ो, पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है? यस, ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा 2 1 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए रिलेशन मेरे पास कैसा है, सिमेट्रिक है। क्या रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या देखना है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए ये आपके पास किसका काम कर रहा है बच्चा, ए का, और ये किसका काम कर रहा है, बी का। ये आपके पास अगेन बी का होगा, और ये लेकिन तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए था ना, बट यहाँ पर आप चेक करोगे कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, रिलेशन बताओ जो ऐसा हो। सेकंड में देखो, सेकंड में वो कह रहा है कि आपको रिलेशन ऐसा बताना है जो ट्रांजिटिव हो, बट ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना वो सिमेट्रिक हो। बिल्कुल सिंपल है, मैं इसी सेट पे बना रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो। मैंने रिलेशन बनाया R2, देखो आप ऐसे बनाओ, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है। आपको सिर्फ ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल करानी है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या हुई, ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो अगला पेयर मुझे B से स्टार्ट होना चाहिए और C होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, A C बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने 1 3 ले लिया, 1 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, यस। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा। क्या ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 नहीं कर रहा, 2 3 कर रहा है बट 3 2 नहीं कर रहा, 1 3 कर रहा है बट 3 1 नहीं कर रहा। यस, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि आप ऐसा रिलेशन बताओ इसी में ही कि जो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट वो रिलेशन आपके पास कैसा ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो अगेन मैं इसी सेट के ऊपर डिफाइन कर रही हूँ। तो पहले मैं R3 मान लेती हूँ रिलेशन को। मुझे रिलेशन कैसा बनाना है, मुझे रिलेशन रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, और 3 3 तो ले ही लो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो आपको चाहिए। अब आपको चाहिए कि वो रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक के लिए आपने उठाया, मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, मैं उठाती हूँ, आपको क्या चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, यस। तो आप उठाइए इसमें एलिमेंट, आप उठाओ 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आपके पास। आप उठाओ अगला एलिमेंट, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है आपके पास। और हाँ, अब देखो, और इसमें 2 1 ले लो और 3 2 ले लो। अब देखना आप क्या देख रहे हो, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3, बट यहाँ पर 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। लेकिन 1 2 2 1 बिलोंग कर रहा है, 2 3 का उल्टे 3 2 बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हो। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चाहिए बट उसे इस बार सिमेट्रिक नहीं चाहिए। देखो, रिफ्लेक्सिव चाहिए तो R4 मान लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए इसी सेट के ऊपर बात करते हो तो 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो। आपको क्या चाहिए कि वो आपके पास ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग कर रहा है। आपको चाहिए कि ये रिलेशन आपके पास वो ना मिले, तो आपको देखो, आप ले लो 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 1 2 2 3 और 1 3 ले लो। अब देखना, 1 2 लो, 2 3 लो, 1 3 बिलोंग कर रहा है। आप 1 2 2 2 लोगे तो 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, 2 3 3 3 लोगे तो 2 3 भी बिलोंग कर रहा है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 नहीं कर रहा, 2 3 कर रहा है, 3 2 नहीं कर रहा, ठीक है। 5th ऑप्शन में आपके लिए छोड़ती हूँ, या आप करके देखना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा ना तो आई विल हेल्प यू, ओके। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी वीडियो के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।